बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामी कहते हैं लियाकतपुर से चोलिस्तान में बास अफराद की तरफ से नहरी पानी चोरी के खिलाफ टेल के दर्जनों किसानों का एहतजाज, नोटिस लेने का मुतालबा। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट से। चोलिस्तान के नहर 1L के टेल के काश्तकारों ने पानी चोरी के खिलाफ 115 हेड पर एहतजाज मुजाहरा किया। उनका कहना था कि चोलिस्तान के नहर के टेलों तक पानी नहीं पहुँच रहा, काश्तकारी नहरी पानी से महरूम है। बास अफराद इस नहर से पानी चोरी कर रहे हैं, जिसके बायस बिलखुसूस टेल के काश्तकार फसलों की काश्त के लिए सख्त मुश्किलात का शिकार है। मुजाहिरीन वज़ीर आला पंजाब, सूबाई वज़ीर एनहार मियाँ कासिम पीरज़ादा, कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर रहीम मियाँ खान से मुतालबा किया है कि नहरी पानी की टेल तक की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और पानी चोरी करने वाले बास अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। जो असी जाते हैं साढ़े मगर डंडे लैके मारने वास्ते, डराने वास्ते आवाम को मगर चढ़ जाते हैं। एक मोगा 1,13,000 RD साला बागबानपुरा बाजार मियाँ इखलाक अहमद गड्डू मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए सालाना ख़त्म शरीफ का एहतमाम बागबानपुरा का इलाका के निजी होटल में मुनक़िद हुआ। ख़त्म शरीफ सरपरस्त साला बागबानपुरा बाजार साहबजादा मियाँ मिराज इलाही शेरू, मियाँ दावर मिराज, मियाँ शाहजोर मिराज और मियाँ सामे इलाही की ज़ेर सरपरस्ती मुनक़िद हुआ, जिसमें अंजुमन ताजरान बागबानपुरा बाजार, वकला बरादरी, सियासी समाजी रहनुमा, मुल्क पाकिस्तान के नामवर शनाख्वान कारी हज़रात और मौजूदीन इलाका की किसी तादाद ने शिरकत की। ख़त्म शरीफ में मियाँ इखलाक अहमद गुड्डू के दर्जात बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अज़हर मुश्ताक की एक खुसूसी रिपोर्ट। अंजुमन ताजरान भगवानपुरा बाजार सरपरस्ते आला मियाँ इखलाक अहमद गुड्डू मरहूम का सालाना ख़त्म शरीफ का एहतमाम लाहौर के निजी होटल में मुनक़्क़िद हुआ। सालाना ख़त्म शरीफ में साहबजादा अंजुमन ताजरान भगवानपुरा बाजार मियाँ मिराज इलाही शेरू, मियाँ दावर मिराज, मियाँ शाहजोर मिराज, मियाँ सामे इलाही की सरपरस्ती में मुनक़्क़िद हुआ। ख़त्म शरीफ में साबिक चेयरमैन दरबार मादुलाल सैन कमेटी चौधरी जवेद अहमद, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा आसिम महमूद, पीर मोहम्मद मुश्ताक, बाबा सलीम शाह, फैसल संगाड़ा, शेख अदनान, शेख अरसद, सदर सराफा यूनियन, सेठ वहीद, साबिक MPA हाजी जाज, हाजी आलम, मियाँ फाजल, अंजुमन ताजरान भगवानपुरा बाजार, सियासी और समाजी रहनुमाओं, वकला बरादरी और मौजूदीन इलाका की बड़ी तादाद ने अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। ख़त्म शरीफ में आने वाले तमाम मज़ीद मेहमानों को भरपूर वेलकम किया गया। ख़त्म शरीफ में मुल्क पाकिस्तान के नामवर हाफिज़, कारी और शनाखा हज़रात तशरीफ़ लाए और बारगाह रिसालत में अपनी हाज़री का नजराना पेश किया। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुल्क पाकिस्तान के मशहूर शनाखा, जिन्होंने हजूर की बारगाह रिसालत में फूल निछावर किए। ख़त्म शरीफ में उलमा कराम का अपना खुसूसी बयान में कहना था, मियाँ इखलाक अहमद गुड्डू सच्चे आशिक़ रसूल थे, जो अपनी ज़िंदगी में नबी की शान में महफिल मिलाद का एहतमाम करते रहते थे और अपने मालो दौलत से अल्लाह की राह में बढ़ चढ़ कर खर्च करते थे। छोटों से प्यार और बुजुर्गों से शफकत से पेश आते। मजीद उनका कहना था, हम सब मुसलमानों को अल्लाह के हुजूर पेश होना है, हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और वालिदैन का फरमाबरदार होना चाहिए। महफिल के अख्ताम पर मियाँ इखलाक अहमद गुड्डू मरहूम के दर्जात बुलंदी और मुल्क पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अज़हर मुश्ताक, ऑन न्यूज़ लाहौर। सियालकोट थाना एयरपोर्ट के इलाका अरताला शरीफ का रिहायशी सजावल 1 माह कबल अपने घर से मेहनत मजदूरी करने घर से गया, मगर अपने घर वापस ना लौट सका। वालिदैन का कहना है कि हमारा बेटा 1 माह से लापता है, जिसका थाना में मुकदमा दर्ज करवाने के बाद भी हमारा बच्चा नहीं मिला। वालिदैन की मीडिया से गुफ्तगू तफसीलात के मुताबिक सियालकोट के इलाका कलवावाल के गाँव अरताला शरीफ का रिहायशी 17 साल सजावल 1 माह कबल अपने घर से मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से निकला, मगर घर वापस ना आया। वालिदैन का कहना है कि हमारे अजीज़ो अकारब और रिश्तेदारों के घरों में तलाश करने के बावजूद भी हमारा बेटा नहीं मिला, जिसका मुकदमा मुतलका थाना एयरपोर्ट में भी दर्ज करवाया, मगर पुलिस हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा है कि हमारी दादरसी की जाए, जबकि वालिदैन ने DPO सियालकोट और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील करते हुए कहा है कि हमारे बेटे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके हमारा बेटा हमें जहाँ भी है हमें तलाश करके दिया जाए। खानका डोगरा में मुहर्रम हराम के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तराबाद मैडम इकराम मुबीन की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तमाम सरकारी महकमों और तमाम मसालिक के सरबराहान समेत ताजुर तंजीमों ने भी शिरकत की। ने मुहर्रम हराम में अमन व अमान कायम रखने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाने पर इत्तफाक किया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तराबाद मैडम इकराम मुबीन ने भी एक अहम मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें DSP सफ्तराबाद आगा महमूद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एजाज खोसा, CEO टाउन कमेटी राना मोहम्मद असलम, जनरल सेक्रेटरी मरकजी
खसूसी अंजुमन ताजान, मजहर इकबाल शराजी, फ़का जाफरिया के तर्जुमान, रेस्क्यू 112 के अफसरान, वापे एहलकार और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के तमाम जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के साथ साथ दीगर तमाम सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। यौम अशूर के जुलूस के रूट्स के सख्त मॉनिटरिंग होगी और तमाम महकमे सारा दिन जुलूस के साथ रहेंगे। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि जुलूस के सहूलत के लिए मेन GT रोड सड़क को भी जल्द रिपेयर कर दिया जाएगा। टंडो भागो की अदालत ने मंशियात के केस का फैसला सुनाते हुए मुलजिम को 1 साल की सजा सुनाती, जबकि मुलजिम के ऊपर 20,000 का जुर्माना भी लगा दिया। तफसीलात के मुताबिक टंडो भागो की अदालत ने मंशियात के मुकदमा में मुलजिम मोहम्मद जुम्मन खोसू को केस साबित होने पर 1 साल की सजा सुनाई, 20,000 जुर्माना भी लगा दिया। सिविल जज जहीर हुसैन मेमन ने ऐसा फैसला सुना दिया, जिसके बाद मुलजिम मोहम्मद जुम्मन खोसू को अदालत के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट जेल बतीन मुंतकिल कर दिया। डहरकी से खबर शामिल करते हैं। डहरकी से नदीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक उबाड़ू के इलाके गंगर मोड़ के मुकाम पर गैरत के नाम पर खातून कत्ल, मुलजिम खुदाबख्श मजारी ने अपनी चट्टी रोबीना को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, कत्ल के बाद मुलजिम फरार हो गया। वाक़ये की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल उबाड़ू मुंतकिल कर दी गई। बकर से हमारी ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक जंग रोड मुनकेरा के करीब कैरी डब्बा शाहजोर डाला के दरमियान खौफनाक हादसा, 5 अफराद मौके पर जाँ भाग, 8 जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही SHO मुनकेरा नफरी समेत मौके पर पहुंच गए। इमदादी टीम मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कैरी डब्बा मुनकेरा से हैदराबाद हल जा रहा था। हादसा कैरी डब्बा का टायर फटने पर पेश आया, जो सामने से आने वाले शाहजोर से टकराया गया। सुंदर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, बाप बेटा जाँ भाग। गुज़िश्ता रात नामालूम तेज रफ्तार मज़दा ट्रक की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, नामालूम मज़दा ट्रक की टक्कर से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ भाग होने वालों की शिनाख्त 18 साला अल्लादिता के नाम से मकबूल के नाम से हुई। दोनों बाप बेटा मेहनत मजदूरी करके लाहौर से घर मांगा मंडी आ रहे थे। शाम की भटियाँ और सुंदर के दरमियान नामालूम मज़दा ट्रक की टक्कर से जाँ भाग हो गए। बाप बेटा घर के वाहिद कफील थे। मकतूल के छोटे छोटे 2 बेटे और 1 बेटी है। रात की तरीकी का फायदा उठाते हुए नामालूम मज़दा ट्रक मौके से फरार हो गया। इत्तला मिलने पर मोटरवे पुलिस और सुंदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नामालूम गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे तहसील रिपोर्टर शकील हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी गोजरा बैनल-ज़िलाई रोड रॉबर गैंग के 2 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए मालिक के तलाई जेवरात, नकदी और असला बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह अबादत निसार की सरबराही में टोबा पुलिस जिला भर में चोरी, डकैती, रासनी और रोड रॉबरी करने वाले गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। हालिया कार्रवाई में DSP SDPO गोजरा की सरबराही में SHO थाना सिटी गोजरा इंस्पेक्टर हाकिम अली मुलजमान पुलिस पर मुश्तमिल टीम ने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और मुखबर की इतला पर कार्रवाई करते हुए गोजरा और इसके गिरदनवाह में रॉबरी की वारदातें करने वाले बैनल-ज़िलाई रॉबर गैंग के 2 मुलजमान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया, जिनमें सरगना गैंग असलम वल्द नूर मोहम्मद कौम ओट सकना आरफ वाला, शौकत वल्द मोहम्मद हुसैन कौम ओट सकना 233 रेबे फैसलाबाद शामिल हैं। मुलजमान गोजरा और गिरदनवाह में रॉबरी की लगातार वारदातें करते थे। दौरान इंटेरोगेशन पुलिस टीम ने मुलजमान के इंकशाफ पर मुख्तलिफ जगहों पर रेड करके 12 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात, नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला बरामद कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई गई। भावलपुर से अपडेट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग, जो इस वक्त महकमा जंगलात के प्लांटेशन नर्सरी में SDO नबील अहमद के साथ मौजूद हैं। जी मौसम जी, इस वक्त हम मौजूद हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्लांटेशन नर्सरी पे और हमारे साथ मौजूद हैं SDO नबील अहमद साहब। आइए इनसे जानते हैं जो न्यू प्लांटेशन हुई है 21,000 गमले की, तो उसमें इन्होंने कितने गमले मुकम्मल हो चुके हैं, प्लांटेशन कहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है और बाकी तफसील ये ख़ुद बताते हैं, इनसे जानते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको यहाँ पर भावलपुर प्लांटेशन के अंदर जो हम ये बिग साइज़ प्लांट्स की नर्सरी लगा रहे हैं, जहाँ पर मैं आपको वेलकम करता हूँ। यहाँ पर हमने तकरीबन 20,924 प्लांट्स की नर्सरी लगाई है। यहाँ पर हमने ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्रूटी प्लांट्स और शेडी प्लांट्स इनकी नर्सरी लगाई है, जिनमें हमारे पास फ्रूटी ट्रीज़ में हमारे पास अमरूद है, जामन है, इसके अलावा हमारे पास अनार है। शेडी ट्रीज़ में हमारे पास नीम है, बकाइन है। इसके अलावा हमने और भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स इसके अंदर लगाए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। ये टारगेट हमने तकरीबन कोई 20 जून तक मुकम्मल कर लिया, 20-21 जून तक। ये हमारा नॉन डेवलपमेंट का फ़ंड है जो महकमा का, उसे हमने ये लगवाई है।
सर इसमें जो लकड़ी चोरी वगैरह की वो है, वो आपने कितनी कार्रवाइयाँ की और गवर्नमेंट के ख़जाने में कितना आपने समझे वो जुर्माने की मद में जो आपने किए हैं वो उसका कुछ बताएं। हम लोग यहाँ पर जो लकड़ी चोरी होती है यहाँ पे ज़ख़ीरा के अंदर, जो मेरे सब डिवीज़न के अंदर जो रोड्स हैं या कैनाल साइड प्लांटेशंस हैं, तो वहाँ पर हम लकड़ी चोरों के ख़िलाफ़ ऐनी हाथों के साथ निपटते हैं। तो उनके ख़िलाफ़ हमने काफ़ी FIRs दी हैं। इसके अलावा उनसे हमने जुर्माने लिए हैं। अभी मुझे यहाँ पर तकरीबन 4 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, तो इन 4 महीनों में हमने तकरीबन कोई 8 लाख के लगभग जुर्माना लिया है लकड़ी चोरों से। तो हम तो बिल्कुल जो हमारे सरकारी ये जंगल है या जो हमारी रोड साइड है या कैनाल साइड है, तो वहाँ पर तो हम किसी को भी लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं दे सकते, ना देते हैं जी। बिल्कुल 21,000 गमले की प्लांटेशन जो तकरीबन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और दूसरा, जैसे SDO नबील अहमद साहब ने बताया कि उन्होंने 4 माह के अरसे के अंदर 8 लाख रुपए समझे के रिकवरी करके गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाई है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नबील अहमद साहब। और लकड़ी चोरों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग, बावलपुर। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने मंगल के रोज़ 2 बड़े बेंच तश्कील दिए, जिनमें से एक 8 जुलाई को फौजी अदालतों में ज़ेर समाअत शहरियों की अपीलों की समाअत के लिए और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 8 जुलाई को सुनने के लिए। ट्रिब्यूनल्स का मामला 4 जुलाई को 7 रुकनी बेंच जस्टिस समीनुद्दीन खान शहरियों की कोर्ट मार्शल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत करेगा। दोशंबा मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मंगल को पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा तजारत को वसाअत देने पर जोर दिया, क्योंकि मौजूदा हुजम दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात के मौजूदा सतह की अक्कासी नहीं करता। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने मुतअद्दिद मुफाहमत के याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं, जो इनके 2 तरफ़ा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने खास तौर पर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के माहिदे का जिक्र किया। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सदर रहमान की दावत पर ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और ताजिक सदर ने मुश्तरका तारीख, सकाफत, जोग्राफियाई कुर्बत और मुश्तरका अकीदे पर मबनी दोनों मालिक के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का अयादा किया। बातचीत में तजारत, माशियत, सरमायाकारी, राब्ते, सकाफत, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, दफ़ा, इंसानी इमदाद, पार्लिमानी तबादले और अवाम से अवाम के राब्तों समेत 2 तरफ़ा ताउन के वसी शोबों का अहाता किया गया। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक RPO बाबर सरफराज अल्पा और CPO सैयद खालिद हमदानी का रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर साकिब रफ़ीक और दरान और मेंबरान समेत ताजरों की कसीर तादाद ने RPO और CPO रावलपिंडी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर भी हमरा थे। बिजनेस कम्युनिटी किसी भी मुल्क की माशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। माशरे में कम्युनिटी पुलिसिंग के फ़रोग में रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अहम किरदार अदा कर रहा है। रावलपिंडी में सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस माह में मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगा, जिससे ज्वाइंट पेशेनासी के खिलाफ मज़ीद मौसर इक़दामात और तदारुक में मदद मिलेगी। मुल्की माशरत की बहाली के लिए अमन व अमान का क़याम नागज़ीर है, जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुश्तरका काविशें अमल में लाई जा रही हैं। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक दोशंबा एक अहम पेशरफ्त में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने सरकारी पासपोर्ट को वीज़ा की शराइत से मुस्तस्ना करार दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मंगल को दोशंबा पहुँचे। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने इनके मेज़बानी की जब वो ताजिकिस्तान के सदारती महल कसर मिल्लत पहुँचे। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज ने कहा कि इस्लामाबाद और दोशंबा के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की मुतअद्दिद याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, ज़राअत, सेहत, तालीम और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए काम करने का अज़्म का इज़हार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।